पहला शो जब किया था दिल्ली में, मुझे याद है 2016 या 17 में किया था। 500 रुपये मिले थे मेरे को। सिर्फ 500? हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान लोन। टॉक शो विद इरफान लोन में आपका खैर मकदम है। और हम लोग ये 4th एपिसोड शूट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं थोड़ा सा हमने सोचा कि सेटअप डिफरेंट कर लेते हैं। हम लोग ट्रैवल करके ये इस वक्त शूट कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है फेमस सिंगर है, हम सब उनके चहीते हैं, हम सब इनको जानते हैं, वकार खान साहब। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वकार, जब हम इस वक्त चल रहे हैं ना, हम लोग जिस रोड पे चल रहे हैं ये करना ही जा रहा है ना, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं? मैं तो पूरे कुपवाड़ा को अपना घर ही समझता हूँ। हाँ। आपका घर मेरा घर है। डिस्ट्रिक्ट पूरा हमारा अपना ही है, अपने घर है हर जगह। अच्छा, हम लोग इतनी बार मिले, मैंने आपसे कभी ये पूछा ही नहीं कि आपको ये सिंगिंग का बचपन से था या फिर अचानक से मतलब आपको लगा मैं सिंगर बन सकता हूँ? नहीं, अच्छा देखो, जो आर्ट होता है ना, वो अचानक से कभी नहीं आ सकता। ये इसकी शौक और जो वो लगन है वो बचपन से ही रहती है। तो वही फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है अब कीड़ा था तो वो बड़ा हो गया। फिर प्रोफेशनली आपने इसमें ट्रेनिंग भी ले ली? प्रॉपर ट्रेनिंग तो नहीं ली है, पर यह है कि आप एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें सीख जाते हो। तो मुझे इतने साल हो गए तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आपको उस चीज़ें सिखा देता है। मतलब आप कहीं पे म्यूजिक सीखने गए उसके बाद? क्योंकि आपका जो बैंड है ना, वो मुझे बड़ा मज़ेदार सा लगता है। वो ऐसे तैयार होके और डुम डुम जब वो बजाते हैं। वो सारे प्रोफेशनली ट्रेंड हैं जितने भी लड़के हैं मेरे बगैर। तो मैं अनट्रेंड बंदा उनका हेड हूँ और वो जो ट्रेंड बंदे हैं तो वो मेरे साथ हैं, लेकिन सब वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं। जब आपको लगा इस लाइन में जाना चाहिए, है ना, उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन था? वही जो आपका था जब आप जर्नलिज्म करने लगे। तो सही बात है। क्योंकि यार बात ना लास्ट पे वही आती है कि पैसा कमाओगे कैसे। हाँ। तो इस फील्ड में ना पैसा नहीं था, लेकिन जब से फिर सोशल मीडिया आया, यूट्यूब आया, फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट आया, तो लोग फिर आर्टिस्ट ना कमाने लग गया। फिर जब पैसा आया फिर तो सब चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये भी बताओ ना। हाँ? कितना मतलब सही एग्जांपल, जब हम एक बॉलीवुड सिंगर को या पंजाबी सिंगर को, आई हैव बीन इन पंजाब और मैं बहुत से सिंगर से वहाँ पे मिला, उनसे बात भी हुई है, तो मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पे लाखों में आ रहा है यार या देखो, फिर ईडी का डर है? नहीं ऐसा नहीं है कुछ ऐसा। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं अपने खानदान का पहला लौंडा हूँ जो टैक्स भरता है। हाँ, ये हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट जवाब था। लेकिन ये विद टाइम, देखिए आर्टिस्ट की इनकम विद टाइम ग्रो होती रहती है। क्योंकि मेरा जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था, पहली मेरी फर्स्ट इनकम वहीं से आती थी। ओके। ठीक है, अब डिफरेंट सोर्सेज खुल गए, जैसे लाइव शोज़ होते हैं, कभी कभी स्पॉन्सरशिप हो जाती है, कोई स्पॉन्सर करते हैं, जैसे किसी की एडवर्टीजमेंट करनी हो ऐसा वैसा, तो वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। और मेनली जो है लाइव शोज़ का जो पैसा होता है वो आता है। मैं पहला शो जब किया था दिल्ली में, मुझे याद है 2016 या 17 में किया था। 500 रुपये मिले थे मेरे को। सिर्फ 500? हाँ, 500 रुपये मिले थे। तो तब शौक था 500 रुपये की, अगर वो नहीं भी देते तो भी मैं करता। तो वो शौक से शुरू किया, 500 रुपये मिले थे मुझे, तो ऐसा वक्त शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, सब ठीक है। मतलब कहाँ 500 और कहाँ आप टैक्स पे कर रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। आपको याद है, मैंने आपको नहीं याद है ऐसे, आपको कहाँ से याद होगा, आप तो मतलब नहीं जानते थे ऐसे। मैंने आपको 2019 में लगभग ट्विटर पे एक मैसेज करा। हाँ। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था कि ये करना से सेंसेशन है वगैरह, और मैंने आपको ट्विटर पे मैसेज किया। आपने मुझे रिप्लाई दिया कि मेरा ये नंबर है। मैंने आपको बोला था नंबर चाहिए, बोलिए नंबर है। फिर जब मैंने आपको फ़ोन किया ना कि वकार भाई एक इंटरव्यू करना था, आपने बोला यार मैं लाइव शो में बिजी हूँ फिलहाल, 5 दिन के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा, मैं दावे से कह सकता हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा होगा कि फुर्सत नहीं है। मैंने बड़े तरीके से टाला होगा। ये मैं ज़रूर कहा होगा कि लाइव शोज़ में अभी फ़िलहाल टोन ये नहीं था, बट वर्ड्स बिल्कुल यही थे कि यार मैं ना 5 दिन के लिए बिजी हूँ। टोन मैटर करता है ना। हाँ, आप किसी को अगर देखो, दोस्ती यारी में कभी गाली भी दे देते हाँ, हैं, दोस्ती यारी में उसमें क्या मैटर करता है? टोन। तो मेरा टोन जैसे आपने बताया ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं था, बट अदरवाइज वही था कि यार मैं ना 5 दिन बिजी हूँ, लाइव शो। देखो अब आप आगे ना लाइन पे। तो ऐसा होता है, लोग देखें प्यार करते हैं, और हर आपका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है मीडिया का मेरी जर्नी में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझ में वो टैलेंट था, मैं चला, मीडिया ने हाईलाइट किया, लोगों ने सपोर्ट किया, ये कलेक्टिव एफर्ट थे सारे के, तभी जाके मैं वकार से वकार खान बना। अरे मुझे एक बात ये भी बताएं, जब हम आर्टिस्ट को कभी किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, हालांकि आपको जिनके साथ कंपेयर किया जा रहा है लकीली नुसरत फतेह अली खान, जी जी, मतलब उनसे बड़ा तो सिंगर है नहीं कोई ऐसा, है ना।
तो आपको कभी कभी ये लगता है कि यार जो अपना वाला हो जाता है ना बंदे का, वो कभी गायब भी हो जाता है कि मैं तो वकार खान हूँ, कंपेयर नहीं होना चाहिए? नहीं, ये लोग अक्सर ये प्यार मोहब्बत होती है और कुछ नहीं। ये फ़तेह अली खान साहब के लिए प्यार है, हाँ। क्योंकि वो इतने बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं। तो आज की डेट में अगर कोई भी उनका कोई कलाम करता है और उन लोगों को पसंद आता है तो एकदम से कंपेयर करते हैं, जी नया फ़तेह अली खान आ गया। हाँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि पहला गाना मैंने उनका किया था तो लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट किया और मैंने डे वन से डिनाई करना शुरू किया कि ऐसा नहीं है, मैं कोई फ़तेह अली खान नहीं हूँ। बट ये है कि हाँ, अगर उनके आसपास भी थोड़ा सा भी अगर मैं उनकी समंदर में से कतरे 2-3 उठा लूँ तो बड़ी बात है। आपने प्यार मोहब्बत की बात की ना, और मुझे बड़ा ये लगता है कि हमारे यहाँ पे जब आप सॉन्ग्स गा रहे थे ना पहले हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका जैसे दिल टूट गया है। मतलब ऐसा कुछ है कि अब तो आप ये शादीशुदा है? मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है कि जब तक आपका दिल टूटा नहीं होगा तो आप गा नहीं सकते। वो ये दर्द बहुत की बहुत बात बड़ा है। मिसकंसेप्शन। छोटा बच्चा भी तो गाता है हाँ। आजकल, तो उसका क्या दिल टूटा होगा उसको क्या ही पता है बेचारे को। आजकल तो कोई भरोसा नहीं। हाँ। तो ये मिसकंसेप्शन ऐसा नहीं है, बट ये है कि एज एन आर्टिस्ट आपने वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है लिरिक्स के साथ, वो गायकी के साथ, कि जैसे अब जो राइटर लिखता है ना, उसने क्या सोच के किस कैफियत में वो लिखा है, आपने उस तरीके से पेश करना है। अब उसने दिल टूटा हुआ लिखा है तो मैं ऐसा एक्ट करना है। एक सिंगर एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए। आपकी रिसेंटली शादी भी हो गई? हाँ जी। कहाँ पे हुई? मेरी शादी हुई जनाब पुंछ। अच्छा, इसीलिए जब आपकी शादी हुई थी उसके 2-3 दिन बाद ही आपने मुगल रोड की वो फोटो अपलोड करी थी। शायद की होगी, मुझे याद हाँ, नहीं उधर ही कहीं की थी। अच्छा, मुझे लगा आप लोग शायद वैसे ही वहाँ की तरफ घूमने चले गए। नहीं जी, ऐसे क्या जाएंगे घूमने, किस्मत लेके गई है तकदीर। आप पढ़ते भी रजौरी में थे? हाँ, मैं राजौरी में पढ़ता था, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में। मतलब वहीं से था? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। मैं जब पास आउट हुआ, मैं 2016 में पास आउट हुआ और वो 2016 में एंट्री हुई कॉलेज में। तो हमारा कॉलेज वाला कोई ये नहीं था ना, मैं जानता बट था। सिर्फ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी सेम था। हाँ, वो ऊपर वाले का करम है, बाबा जी का। उन्होंने फिर फैमिलीज़ के थ्रू हुआ। बट लव मैरिज नहीं है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अच्छा मैंने अरेंज मैरिज की है जी। अच्छा। हमसे कौन लव मैरिज करेगा जनाब। ओ भाई, क्या बोल रहे हो? मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि अच्छा, मैं ये भी सीरियसली बोल रहा हूँ, जब इंसान जैसे मैं, आप या कोई भी, एक वक्त ऐसा होता है ना जब इंसान को वो बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। आप किसी के प्यार में तो ख्वाहिशें बड़ी तो अभी भी है मेरी, ऐसा नहीं ख्वाहिशें खत्म होगी। दूसरी शादी का? नहीं, अस्तक मोहब्बत का? जनाब देख रही होंगी, मेरे को घर में रहना भी है। मोहब्बत का? नहीं, मोहब्बत तो देखें, सिर्फ शादी वाली मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बतें और हाँ, भी होती हैं। मैं मुझे वही आपसे भी बात- मोहब्बत है, हाँ, बिल्कुल, मुझे अपने मैं लोगों उसके से बगैर मोहब्बत बोल रहा है। हूँ। और ख्वाहिशें देखें, ख्वाहिशें तो इंसान की, वो एक शेर है, मैं याद नहीं आ रहा है गालिब का कोई, हाँ। ख्वाहिश कोई ऐसी हो निकली कि हर ख्वाहिश पे हाँ, दम निकले, बहुत बिल्कुल। निकले मेरे यार माँ, मगर फिर भी कम निकले। तो ये ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती, इंसान है ही ऐसी, फितरत ही ऐसी इंसान। नहीं, आपने ये मोहब्बत वाली बात को टालने के लिए बोल दिया है ना? सच बताएं, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा इससे पहले, शादी से आप नहीं, चले गए देखो, यार। अब तो आप लोग ने हाँ, शेयर भी किया इसमें होगा। कोई शक नहीं है, हर इंसान के एक माजी होता है। हमारा भी माजी है। तो बट एक अच्छा वक्त निकला है, अब निकल गया, अब क्या कर रहे हैं। अब शादी हो गई है। बट दिल टूट जाता है कभी कभार, है ना? नहीं, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने हमेशा हिफाजत की मेरे दिल की और मैंने बाकियों के दिलों की। अच्छा। जी हाँ, ये बड़ी बात है। अच्छा, आपने वो भी उनकी हिफाजत की? एक बुल्ले शाह कहते हैं, टादे मस्जिद टादे मंदिर, हम्म। टादे जो कुछ टहना है, हम्म। एक बंदे दा दिल ना टाई रब दिलां विच रहिंदा है। हाय हाय। तो मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, पर किसी का दिल ना तोड़ो, हाँ। क्योंकि दिल तोड़ने का उससे भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि ऊपर वाला तो रहीम करीम है, माफ़ कर देगा। हम्म। अब जिसका दिल टूटा है वो फिर उस तक बात पहुंचती है, वो माफ़ करेगा या नहीं करेगा। मुझे ना बुले शाह का जो भी कलाम है ना, इतना मज़ेदार लगता है। वो मैं सीख है पंजाब में जनाब, पढ़ता वो भी था। बुल्ले शाह की हर बात में सीख है, और वो इश्क हकीकी की बात करते हैं। ये बहुत। आजकल की इश्क की बात नहीं करते, तो उसमें सीख है, दुनिया की पूरी सीख है उसमें। ऐसे मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे आपने नहीं गाया है ना। बड़े बड़े शोज भी आपने किए हैं, कोई भी, लेकिन आपको कभी ख्वाहिश होती है कि यार अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाने का मौका नहीं मुझे मिला? कभी ख्वाहिश नहीं हुई, टू बी वेरी अच्छा। ऑनेस्ट। पहले शायद शुरुआत में रही है जब शुरू किया था या जब छोटा था, लेकिन आज की डेट में मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं बॉलीवुड में जाऊंगा या इतना बड़ा नाम हो या कुछ हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है क्या, जब मैं आर्टिस्ट को देखता हूँ ना, एक अजीब बात मैं उनमें देखता हूँ, वो ये कि जो सिंगर्स हैं हमारे अभी जो नए हैं, जैसे मैं आप आपको हैं बाकी। हाँ। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं, आपको एक आप चीज़ बताएं। बताता हूँ। आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे एक ऑफ़र आया, मैंने आज तक कभी बात नहीं की है। एक मूवी अभी रिलीज़ हो गई है, मैं नाम नहीं लूँगा मूवी का। वो आए और उन्होंने कहा कि हमें इसका टाइटल सॉन्ग आपसे गवाना है, बॉलीवुड मूवी का, और बहुत अच्छी मूवी थी। मैं
उन्होंने लेकिन कहा कि आज ही रिकॉर्ड करना है और आज ही इसको उन्हें शूट करना था, कश्मीर में शूट कर रहे थे वो। तो मेरे पास ना मैं जब तक वो चीज़ तैयार ना कर सकूं, अच्छे से उसको डिलीवर ना कर सकूं, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो मैंने मना कर दिया उनको, मैंने कहा मैं एक दिन में नहीं कर पाऊंगा। तो वही मैं बात को जो आपने कहा कि ख्वाहिश, मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है ऐसी कोई मैं किसी बॉलीवुड में जाऊँ या कुछ। मैं जितना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। मतलब वकार खान को बॉलीवुड का ऑफर आया और उन्होंने नहीं किया? ऐसा नहीं है कि मैं ठुकराया, बस हाँ। ये थी कि मेरी वो टाइम पीरियड जो कम था, मैंने मना कर दिया। मैंने वो अपने आप को ज़बरदस्ती इसमें नहीं डाला। हाँ, मतलब मुझे लग रहा है बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरह आज से की डेट में इंडिपेंडेंट जो आर्टिस्ट हैं ना, वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और आप अगर आप देखोगे बॉलीवुड के जितने भी पुराने सिंगर्स हैं ना, इनफैक्ट सोनू निगम, अच्छा बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं अब, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अपने चैनल्स बना रहे हैं। क्योंकि अब इंडिपेंडेंट जो इंडस्ट्री है ना, वो ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा। जब से इंटरनेट फ्री हो गया हमारे लिए ना, हाँ, ये भी उससे सही बात है। काफ़ी वो हो गया, इंडिपेंडेंट जो फेटर्निटी है वो काफ़ी ग्रो की। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है? मैंने ये भी नहीं, क्योंकि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो ज़्यादा कुछ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिला। कौन सा कोई बस अफलातून ऐसा तो नहीं है वो अफलातून हो तो आपको रिसर्च करनी है, मिल ऐसा तो जाएगा नहीं। इंटरनेट पे। मैंने स्कूलिंग श्रीनगर में हुई है, पुलिस पब्लिक स्कूल पे। मैं वहीं पूरी स्कूलिंग मेरी वहीं हुई है, 12th तक वहाँ पढ़ता था मैं। उसके बाद फिर ग्रेजुएट। हाँ, और अभी जब आप करना भी चाहते हैं ना, तो वो अपनापन सा वहाँ पे हमेशा मैं देखता हूँ, जब भी आपकी फोटोज होते हैं, इतने सारे लोग, हाँ। इतना सारा प्यार। यार हमारा ना कल्चर ही ऐसा है। आप जब भी, मुझे याद है जब स्कूल में पढ़ता था, तब तो इससे म्यूज़िक से कोई रिलेशन भी नहीं था। तब भी हम अगर करना चाहते थे ना, तो ऐसे मोहल्ले वाले आते थे, रिश्तेदार आते थे। तो वहाँ माहौल ही ऐसा है कि बड़ा मिलनसार लोग हैं, मिलते हैं जुलते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत है लोगों बट में। है क्या मतलब करना में करना की मिट्टी में ना कुछ है ऐसा जो बहुत मुख्तलिफ है बाकी कुपवाड़ा से? क्योंकि मतलब आप देख लो, ऑफिसर्स, पढ़ाई और सिंगर्स, अभी आप हैं और लोग हैं, कितना सारा है वहाँ पे। जब हम करना को देखते हैं ना, बहुत मुख्तलिफ है, जैसे मिट्टी ही बहुत अलग है। हम वहाँ के हैं ना, इसलिए वहाँ की मिट्टी मुख्तलिफ है। नहीं, हर जगह कुपवाड़ा की यार, वो ओवरऑल कुपवाड़ा है ही एक थोड़ा अलग दिखता है हर डिस्ट्रिक्ट से। आप कल्चर की बात करो, ट्रेडिशन की बात करो, लोगों की बात करो, इतने मिलनसार लोग कहीं, मुझे नहीं लगता कहीं और होंगे इतनी मोहब्बत रखने वाले एक दूसरे से। नहीं, जब हम करना की बात करते हैं, जैसे मैं भी छोटा था, तो जब करना की बात की जाती है, ऐसा लग रहा था पता नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा तब जहन असल में आ में जाता है। था भी, तब रोड्स की कंडीशन ऐसी होती थी, पहुँचते पहुँचते मतलब पूरा दिन लग जाता था। फिर वहाँ पे रहने का इंतज़ाम नहीं होता था, इतना वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अभी ये हालात थोड़े बेहतर हो गए हैं, रोड्स अच्छी हैं और देखने लायक की जगह भी है वहाँ पे, रहने के भी होम स्टेज काफ़ी डेवलप हो गए हैं, तो अब चीज़ें आसान हैं। इसलिए आपको लगा कि चलो अब सियासत में जानी चाहिए? किस लिए कि होम स्टेज बन गए सियासत होम में। स्टेज बन गई, आप थोड़ा सा ठीक है, कुछ हो नहीं, सकता है। सियासत में इसलिए नहीं गया मैं। सियासत यार, सियासत कभी आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं करते हो। मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था, तो मैं वही करता जो मैं कर रहा हूँ, हाँ। टैक्स भरता रहता। तो आप हमेशा सियासत ज्वाइन करते हो कि आपने, भरता रहता। हाँ, आपने दूसरों के लिए कुछ करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव लेके, वो सोच लेके मैंने ज्वाइन किया है। मैंने कभी ये ज्वाइन नहीं किया है सोच के कि मुझे कोई फ़ायदा पहुंचेगा उससे। अगर फ़ायदा मुझे पहुंचाना होता तो मैं फिर कभी करता ही नहीं ज्वाइन, जो मैं कर रहा हूँ वही करता। मैंने अक्सर जब आर्टिस्ट्स को देखा है ना, कोई भी, चाहे वो बॉलीवुड सिंगर्स हों, एक्टर्स हों या पॉलिटिशियन, या कोई भी जो रिटायर्ड IAS IPS ऑफिसर होते हैं, वो जब ज्वाइन करते हैं सियासत, तो वो उस वक्त करते हैं जब उन्हें लग रहा है कि आप, मुझे टिकट मिलने वाला है, मुझे मैंडेट मिलने वाला है ना। और आप कह रहे हैं कि आपने इसलिए ज्वाइन किया कि लोगों के लिए काम कर सकूं। ऐसा तो कुछ डायरेक्टली है नहीं। आपको और मुश्किलात नहीं लग रही है? क्योंकि पहले से ही आप पे इतनी जिम्मेवारियां हैं, आप सिंगिंग करते हैं, आपके शोज होते हैं, जनाब ऊपर से 60-70 साल की ज़िंदगी है, इसमें हमने जिम्मेवारियाँ नहीं उठाई तो क्या किया फिर? इसमें भी आपने अगर सिर्फ 1 या 2 ही काम किए तो क्या ज़िंदगी है फिर? आप खुल के जियो, खुल के काम करो, खिदमत करो लोगों की। आज जैसे हम जिस जलसे में थे, हाँ। वो सोगामी साहब, वो शख्स आधी सदी पहले वफात हुई है उनकी, है ना। हमने तो देखा भी नहीं है, मुझे लगता है हमारे वालिदैन ने भी नहीं देखा होगा। आप देखो कैसे लोग, कितनी मोहब्बत थी लोगों में उनके लिए, वो आए हुए थे। ऐसा कोई काम करोगे आपको सदियों तक याद रखे इंसान। तो इसलिए मैं भी वही सोच के चला हूँ। और ज़रूरी नहीं है आपको मैंडेट मिले, आप MLA बनोगे तभी आप लोगों का काम करोगे, मिनिस्टर बनोगे तभी काम करोगे। आप ऐसे भी कर सकते हो कुछ बिना बने हुए। तो बस मैंने वही सोच लेके चला हूँ, आप देखते हैं अल्लाह कहाँ पहुँचाता है। बट हमारे यहाँ पे बीइंग यूथ, और मैं अब थोड़ा सी सीरियस बात कर रहा हूँ, है ना, कि हम सब लोग उन्हें देखें, हमारे यहाँ पे कितने लोग आए जिन्होंने
कितनी बड़ी बातें की, और वक्त आया तो उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा किसी भी हालत में ढूंढा। नाम लिए बगैर, मैं किसी को टारगेट नहीं कह रहा हूँ, इन जनरल कह रहा हूँ। हमने 2018 का भी देखा, सियासी सैलाब सा। बिल्कुल। हमने उससे पहले भी लोगों को देखा, सब ये आपकी बदलाव बात होगा। सही है, ये है ही ऐसा। आप कभी भी सियासत की बात करते हो ना, किसी को बोलते हैं अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा जी आप भी, या फिर जब बनोगे कुछ तो फिर आप भूल जाओगे लोगों को। पर ये सियासत, ये पॉलिटिक्स में, ये पॉलिटिक की उसमें ख़राबी नहीं है, ये इंसान की ख़राबी है, उस इंडिविजुअल की ख़राबी है जो ऐसा करता है। तो सियासत में आना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। वो इंडिविजुअल, उसका अपना ज़मीर, उसका अपना ईमान है जो ख़राब करता है। वो ना एक कोट है ना, पावर करप्ट्स मैन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। एग्जैक्टली। जितना फिर बड़ा हो बिल्कुल। जाता है बंदा तो उन्हें फिर लगता है कि ऐसा नहीं है। नहीं, हम जी ज़मीन से जुड़े हुए आदमी, मोदी जी कहते हैं ना हम फ़कीर आदमी है, झोला लेके चल पड़े, और हम बस वही है। हमें कि अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, प्यार दिया है, आप लोगों का साथ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो आपको लग रहा है अभी, चूंकि आप करना आप बहुत रहते हैं, पहले हाँ। तो शायद कम रहते होते, अब तो बहुत हाँ रहते जी, हैं। अभी रहता हूँ। एक ऐसी दो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि करना के लिए ये दो चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ की इकोनॉमिक और वहाँ की सोशल डेवलपमेंट के लिए। दो चीज़ें वहाँ की, जो एक है सालों से वो डिमांड है लोगों की, साधना टनल, हाँ। अगर वो, और दूसरा टूरिज़्म सेक्टर। हमारे एक तो साधना टनल, ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। जब अगर साधना टनल होगा तभी टूरिज़्म आएगा, ठीक है, और टूरिज़्म होगा तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, इकॉनमी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो साधना टनल एक बड़ी हमारी डिमांड है, सालों से उसके पीछे इतना खून बहा है लोगों ने, जाने गई हैं, अभी तक वो वर्कों में ही पड़ा है। अब देखते हैं कब वो एग्जीक्यूट करेंगे उसको। बट मुझे उसमें एक चीज़ ये कंसर्न लगती है ना, ना सिर्फ उसके लिए बट इन जनरल, जैसे बंगस अभी इतना ज़्यादा फेमस हुआ है ना, और बट मुझे कभी कभी कंसर्न ये भी रहता है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट जो वो डिग्रेडेशन टाइप पे हो रहा है ना, कहीं ऐसा भी ना हो कि जो दूर उफ्तादा इलाके हैं, करना हो गया, केरन हो गए, ये बहुत साफ़ सुथरे इलाके हैं, लेकिन जब वहाँ पे टूरिस्ट फ्लो हो जाता है ना, वहाँ पे फिर वो बड़ा, हम उत्तराखंड में अभी देख रहे हैं वहाँ क्या हालत हो रही है। नहीं, लेकिन देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ अपने साथ अच्छाई और बुराई लेके आती है। अब हम ये चीज़ टूरिज़्म इसलिए अगर डेवलप ना करें क्योंकि जी यहाँ पे ख़राबी होगी, ये तो हमारी फिर कमज़ोरी है, ठीक है, ये हम टूरिज़्म का नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है कि हम अपने माशरे को, अपने एरिया को साफ़ सुथरा नहीं रख रहे। तो वो ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि सब Social चीज़ें बैलेंस होके, हाँ, हम लोग है नहीं। हाँ, वही वो हमने अंडरस्टैंड करना है ना कि हमारी तरफ सोसाइटी का कुछ, हमारी तरफ हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को पे बैक करें, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह ने हमें नियामतें दी हैं, हम नमाज रोज़ा तो खूब दबा के पढ़ते हैं, ये अल्लाह की जो नियामतें हैं इनको ख़राब करते हैं, इसका जवाब नहीं होगा क्या हमें देना उधर? इसकी पूछ नहीं होगी, कुछ तो होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ मुझे अभी जहन में आ गई, आप माशाल्लाह इतने हैंडसम भी हैं, आप गाते भी अच्छे हैं, बात भी जब आप करते हैं ना, तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई शख्स नहीं हो जिसको आपके साथ प्यार नहीं होता जब आप बात करते हैं, जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं, मिलते हैं ना। अच्छा, अगर आपको बाई चांस कभी भी ये मौका मिले कि आज हो जी किसी फिल्म में काम कर लो, मुझे मिला था, मैं आपको बताता हूँ, अभी मूवी रिलीज़ नहीं हुई है। मतलब ऐसा क्या है जो आप मैं- फिर भी कह रहे हैं मेरी ख्वाहिशें हैं, एक सारी ख्वाहिशें महेश- लोग आपकी महेश पूरी भट्ट करना जी एक चाहते बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, हैं। हाँ, उनकी प्रोडक्शन की एक मूवी है गॉड ऑफ क्रिकेट। ओके। हाँ, अभी रिलीज़ नहीं हुई है, आने वाली है। उनका शूट कश्मीर में हो रहा था। उनके जो को प्रोड्यूसर थे, को डायरेक्टर थे या प्रोड्यूसर थे, कोई भी थे, उनके साथ मेरा हाई लो था, तो उन्होंने मेरे से कुछ हेल्प मांगी थी लोकल। उनको मैंने वेन्यू दिखाए थे करना, उनको क्रिकेट का ग्राउंड चाहिए था और वहाँ शूट करना था। उन्होंने पूरा एक कश्मीरी दो पंडित्स और मुस्लिम्स का उन्होंने दिखाना था क्रिकेट मैच, वो स्टोरी थी। तो उनको मैंने लोकेशन दिखाई करना, चौकीबल एक ऊपर टॉप पे एक जगह है जहाँ क्रिकेट, वो दिखाई मैंने उनको बड़ी पसंद आई, लेकिन उनको एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट नहीं मिला, उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने फिर विड्रॉ कर दिया और वो चले गए उत्तराखंड शूट करने। उन्होंने फिर उत्तराखंड में शूट किया, और लेकिन उन्होंने एक रोल था उसमें बैट्समैन का, करण, वो कैप्टन था टीम का, उन्होंने उसके लिए मेरा ऑडिशन लिया, मेरा ऑडिशन भी हो गया, पास हो गया मैं, उन्होंने बुलाया मेरे को शूट, टिकट्स तक भेजी, मैं आप व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ, उन्होंने मेरे को बुलाया, लेकिन तब ना मेरा बस 3-4 दिन हुए थे, रिश्ता हुआ है था। मैंने मैडम को बोला ऐसे कि मुझे ऑफ़र नहीं आया, मतलब एक मौका मिला है तो मैं चलता हूँ, जाऊँगा बॉम्बे। तो उन्होंने कहा मेरा दिल नहीं मान रहा। मैंने कहा तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो रहने दो। वाह, ये मोहब्बत, वाह, दिल नहीं मान रहा तो चलो रहने दो, तो है फिर ना। मैंने नहीं गया, मैंने उनको सॉरी बोल दिया, फिर मैं नहीं गया। हाँ, बट अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि आपकी मैडम का भी सवाल है, कहीं वो उन्हें भी ना लगे। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोच वाली, अच्छी समझ वाली है। उसने भी सोचा होगा, मैंने भी दूसरा सवाल नहीं किया। उन्होंने जैसे ही कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा तो मैंने फिर कहा ठीक है।
क्योंकि अक्सर बेशतर हम जब आज देख रहे हैं ना कपल्स को सोशल और ये, मैं यहाँ पे जो हमारे वन स्टॉप सेंटर यहाँ बाकी है ना, वहाँ जब मैं इश्यूज देखता हूँ ना, इतनी छोटी टुच्ची बातें होती है ना जिनको लेके कपल्स और अभी थोड़ी सी शादी हो रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं कि उनने कहा नहीं जाना है और मैं सब्र जो है ना, सब्र आपके रिश्ते को बनाए रखता है। हाँ। आप अगर दोनों लोग टेम्पर हाई करके बैठ जाओगे तो बात नहीं बनेगी, एक ने झुकना ही पड़ेगा। और झुकने में कोई हर्ज नहीं है, अगर झुकने से आपका रिश्ता बच रहा है, आपका ईमान बच रहा है, तो ऐसे झुकने से क्या क्या नुकसान है। बिल्कुल सही बात है और कितनी अच्छी बात है। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये लाइन अलग से हर जगह पे जानी चाहिए। प्रोड्यूसर जो है जुबैर साहब, ये कटनी चाहिए अलग अलग से, इसके बगैर कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, मुझे और दो चीज़ें, जी। और क्योंकि लंबाई हो गया और मुझे मालूम है कि आपको भी कहीं जाना है, जी। दो, एक तो ये कि चूँकि आप कुपवाड़ा को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ना सिर्फ कुपवाड़ा को बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को, जो हमारे यहाँ पे नौजवानों के खुसूसी तौर पे वो चाहते हैं कि हम ये करें, हम ये करें, हम इसमें जाए, उसमें जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेल्योर होता है, आप वहाँ पे नहीं पहुँच जाते हैं, दिल आजुर्दा लोग हो जाते हैं, है ना। तो आपकी क्या मैसेज है यार खुल के? पहले ना देखो, ऐसे अगर इंटरव्यूज़ में मुझे कोई पूछता है जी जिसकी कोई ख्वाहिश है तो क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल उनको शौक व खरोश से उसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि आप उस चीज़ के लिए फ़िट हो या नहीं हो। हाँ। अब अगर मैं ये सोच लूँ कि मुझे जी क्रिकेटर बनना है, इंटरनेशनल इंडिया टीम में जाना है, मैं जाऊँ खेलने लग जाऊँ, दिन भर रात को कूदता रहूँ बॉल को, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे में नहीं है वो कैपेबिलिटी। मैं गधों की तरह क्यों काम करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है आज की डेट में। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आप उस चीज़ के लिए हो या नहीं हो। ऐसे ही फजूल में अपना टाइम या एनर्जीज वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद अगर आप हो और आप सही मेहनत कर रहे हो, मुझे लगता है आपको कोई रोक सकता है, कोई भी नहीं। आपकी नीयत साफ़ हो, नज़रें साफ़ हो, इरादा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। वो सुहानी है ना एक लड़की, जो वो ट्रिक्स वगैरह करती हैं जी। वो माइंड पढ़ती हैं, शायद आपने भी देखा होगा। नहीं। वो उनका एक इंटरव्यू था रिसेंटली, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम है, हमें लग रहा है कि मुझे इस चीज़ का शौक पड़ गया, अब यही पैशन है। हाँ। उन्होंने कहा कि आप 10-20 जगह पहले ट्राई तो कर लो कि वो पैशन है आपका जो आप कह रहे हैं, फेल हो जाओगे, फाइनली आपको पता चलेगा अच्छा इसमें मैं फिट बैठा हूँ। ज़रूरी है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। देखिए अल्लाह पाक ने ना हर एक इंसान में कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई ऐसी स्किल रखा होता है, तो वो आपने पहचानना है। और मेरी नज़र में अगर आपने वो नहीं पहचाना तो एक गुनाह किया। जो अल्लाह पाक ने आपको एक नियामत दी थी वो ज़ाया होकर चली गई, आपको पता ही नहीं है। हाँ, ये भी सही बात है ना, तो आपको पहचानना है और उस पर काम करना है, और उस स्किल को लेके ऐसा काम करना है कि आपका बेनिफिट हो ही हो, साथ में औरों का भी हो, लोगों का हो, सोसाइटी का हो, ऐसा काम करना है। चलिए, अगर आपको एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए जम्मू कश्मीर का, ऐसे 3 खास काम जो आप करना चाहोगे, जो आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, इस पे बहुत ज़्यादा काम करना है। यार चीफ मिनिस्टर छोड़ो, मुझे कुछ छोटा सा पावर दे दें कि मैं 370 वापस ले आऊँ। कोई चीफ जेस्टर बनाओ तो फिर बात वाला असर है। नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, ये कश्मीरियत वाला असर है। ओके, है ना, ये आपके दिल में भी ऐसा होगा। अब नो डाउट आप जर्नलिज्म में आप न्यूट्रल रहोगे, लेकिन हर एक कश्मीरी के वो जो जज्बात हैं वो उनको ठेस पहुंचा है, ठीक है, वो उनकी जो आइडेंटिटी के साथ छेड़छानी हुई है, वैसे ही मेरा भी है। बस मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं चीफ जस्टिस बना दो एक दिन के लिए, मैं फटाफट उसको वापस ले आऊँ और वो खुशहाली वाले दिन वापस आ जाएं। चलो, खुशहाली दिन वाली दिन है ना। जी जी, ये अच्छी बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस थैंक यू पॉडकास्ट भाई, में। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। और मतलब ये मेरे लिए ना प्राउड मोमेंट इसलिए भी है कि मैं धीरे धीरे करके स्टेप्स चढ़ रहा हूँ कि आप तक पहुँच गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सीरियसली ये बात बोल रहा हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी में। आप जो इश्यूज़ में आपके देखता रहता हूँ, अक्सर आप जो लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल लोगों का जो मुस्लिम मसाइल हैं वो लेके जाते हैं। एक जो आपका जो काम है ना, ब्रिज बनाते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में, क्योंकि हर एक इंसान एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुँच सकता और एडमिनिस्ट्रेशन भी हर एक इंसान तक नहीं पहुँच सकती। तो वो ब्रिज कुछ ना कुछ होते हैं, आपके ज़रिए से हैं या कोई और लीडर्स के ज़रिए से। तो आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाली जो तारीफ वाली लाइन है ना, ये अलग से प्रोड्यूसर साहब, और उसके हर एक जगह पैसे पे बाद में भेज देना मेरे को। अभी तो आप फिलहाल टैक्स दे रहे हैं, हम तो उससे बचे हुए हैं। आप देख लो कितने गरीब हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।